अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जैन अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन से। अच्छा, जो सोल्यूशन डिज़ाइन वाला पार्ट है वो हम सबसे आखिर में कवर करेंगे। मेरा गोल ये है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें वॉक थ्रू करवा दूं कि जो सोल्यूशन डिज़ाइन वाले पार्ट पे हमें जार्गन्स यूज़ करने होंगे ना, कि इस मॉडल में ये चीज़ टारगेट हो रही होती है, इस मॉडल में ये चीज़ टारगेट हो रही है, तो आपको पहले से पता हो। अभी मैं वो करूँगा तो उसमें फिर काफ़ी लिमिटेशन आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, हमने एक लैब प्रिपेयर करी है इस मॉडल के साथ, DS225 प्लस, विच इज़ अ 2 बे मॉडल। बे का मतलब ये होता है कितनी नंबर ऑफ ड्राइव्स की जगह उसमें है। वन ड्राइव की जगह होती है वो सिंगल बे होता है, BAY। और अब उसके अंदर दो ड्राइव लग सकती हैं तो वो 2 बे है। सो दिस मॉडल इज़ 2 बे, विच मीन्स कि इसके अंदर दो हार्ड ड्राइव लग सकती हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। रैम इसके अंदर 2 GB बिल्ट इन है, 6 GB तक एक्सपेंडेबल है। इसके अंदर यहाँ पे 2 बेज हैं, यानी कि दो हार्ड ड्राइव हमने इसमें लगाई हुई हैं। तो इस मॉडल के अंदर हम सारी डिप्लॉयमेंट और सारी रिकॉर्डिंग वगैरह इसी में करेंगे। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड के किस तरीके से हमने स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने पीसी में। क्लाइंट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं सिनोलॉजी डाउनलोड सेंटर से। डाउनलोड सेंटर में आपने सिंपली जाके अपनी नेस का मॉडल लिखना है। यहाँ पे हम नेस सेलेक्ट करेंगे, नेस सेन, और यहाँ पे DS225 प्लस सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप यूटिलिटीज़ के अंदर सिनोलॉजी असिस्टेंट आ रहा है। सिनोलॉजी असिस्टेंट को हम डाउनलोड कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। हम इसको सर्च कर लेते हैं, सिनोलॉजी असिस्टेंट। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ये काम क्या करता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर जितने भी नेस डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि ऑन हुए हुए हैं, वो यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस फाइंड करके लेके आ जाता है। मेक श्योर कि आपका नेस और आपका जो भी पीसी है वो सेम नेटवर्क पे हो, यानी कि एक ही वाईफाई से एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड हो। मल्टीपल नेटवर्क्स होंगे तो वो आउटसाइड नेटवर्क सर्च नहीं कर सकता। एक दफ़ा हमारे पास नहीं आया, हम इसको दोबारा सर्च करेंगे। हम्म, अच्छा, बेसिकली वो नेस ऑन नहीं था, ऑन इन्होंने किया है। मेरे पास ये कुछ ज़रा कस्टम कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है स्विच पे, तो इसलिए सिनोलॉजी का असिस्टेंट में नहीं आ रहा। आपके पास ज़रूर आ जाएगा, ये तकरीबन 99% आ जाता है, कुछ अगर अनलेस के कोई सिक्योरिटी फायरवॉल ब्लॉकेज हो या कुछ इस तरह का मसला हो। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप सिंपली find.synology.com पे जाएंगे, तो ये वेब टूल है, यहाँ पे आप सर्च करा सकते हैं। मैंने सर्च करा है तो इसने दो मेरे पास नेस लिस्ट किए हैं। हम इस वाले नेस को देखेंगे जो कि अभी हमारे पास 225 उसके लिए लगा हुआ है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा आगे पेज पे। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको एक जो आईपी आपके नेस ने उठाई है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो भी उसकी है, वो खुद ही फाइंड करके इसको ब्राउज़र पे लेके आ जाएगा। अब करना हमने ये है कि यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। वो इंस्टॉलेशन हम देख लेते हैं। माइग्रेट लिखा हुआ आ रहा है, माइग्रेट कर लें। इंस्टॉलेशन आ रहा है, इंस्टॉलेशन कर लें। रीसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर इंटरनेट अलाउ है आपके नेस के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर इंटरनेट अलाउ नहीं है, आप मैनुअली सिनर्जी डाउनलोड सेंटर से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके उसकी फ़ाइल को मैनुअली पाथ दे के यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिगिनर लैंग्वेज में ही लेके चलूँ, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको, अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो पहले आपको टेक्निकल नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। आईटी के डोमेन में नेटवर्किंग क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आप किस तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, इंटरपाथ क्या किस तरीके से साइन करते हैं। वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो ज़ाहिर है फिर मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा अलग से। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें कवर हैं। हम डायरेक्ट पर्सनोलॉजी को इन डेप्थ देख रहे हैं। अच्छा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जब तक इंस्टॉलेशन हो जाए। इंस्टॉलेशन में कुछ शायद 5 मिनट लगेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, नेस हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। इसमें इंस्टॉलेशन हो गई है। ये रीस्टार्ट मांगता है, रीस्टार्ट के बाद मैंने वीडियो रिज्यूम करी है। तो ये विंडो आपके सामने अपेयर होगी, इसको हम सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। डिवाइस नेम आप कोई भी दे सकते हैं, DS225 प्लस। प्लस का साइन शायद वो एक्सेप्ट नहीं करता। एडमिन एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम इसको फॉर द सेफ साइड admin11 दे देते हैं। पासवर्ड दे देते हैं alpha@11, alpha@11। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास ये विंडो आ गई। नेक्स्ट। ऑटोमेटिक DSM अपडेट्स, इसको हम सिंपली स्किप कर देंगे। स्किप एनीवे, सबमिट। ठीक है, हमारे पास लोड होकर ये विंडो आ गई है। नो थैंक्स, नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू सिक्योर माय अकाउंट, ओके। ये आप बाद में कर सकते हैं वैसे। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये कहेगा क्रिएट नाउ स्टोरेज पूल के ऊपर, कि हमारी हार्ड ड्राइव्स जो हैं उन पे कोई स्टोरेज पूल नहीं बना हुआ, तो जो स्टोरेज पूल जो है वो उस पर बना लें। अच्छा,
अभी हम सिंपली जो है वो इसको यहाँ तक ही रखेंगे। हार्ड ड्राइव्स इसके अंदर आपकी शो हो रही हैं। ये हमारे पास दो सी गेट की हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, 8 टेराबाइट ईच। आपको 7.3 TB दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हार्ड ड्राइव्स नज़र आ गई हैं। ओवरव्यू में आपको दिखा रहा है हेल्दी सिस्टम है, कोई स्टोरेज वॉल्यूम या फिर पोल नहीं बना हुआ, तो इस वजह से नो वॉल्यूम्स आ रहे हैं। हम नेक्स्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टोरेज पूल्स किस किस टाइप के होते हैं, क्या किस तरीके से बन सकते हैं। वो इतनी इन डेप्थ और इतनी वेरिएबल स्टडी है कि उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा था कि हम वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। सो दिस वाज जस्ट एन इनिशियलाइजेशन कि किस तरह से आपने नेस को इनिशियलाइज करना है, इंस्टॉल करना है। मूविंग फॉरवर्ड हम बाकी फिर इसके अंदर डेटा स्टोरेज देखेंगे उसके वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, और फिर फर्दर टॉपिक्स के फॉलोइंग इंशाल्लाह फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।